We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और ईरान जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान से भारतीय छात्रों को लेकर पहला विमान लौट आया। 110 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा है विमान। ईरान से आर्मेनिया के रास्ते लाए गए हैं 110 भारतीय छात्र। ईरान से दिल्ली लौटने वाले 110 छात्रों में 90 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तो ईरान में 1500 छात्र समेत 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ऑपरेशन सिंधु चला रही है। इनमें से 110 छात्र वापस भारत लौट चुके हैं, जैसा हमने आपको बताया। बाकी छात्रों को निकालने का काम भी जारी है मिशन मोड में। ऑपरेशन सिंधु में छात्रों को ईरान से भारत लाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताते हैं, किस तरीके से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। तो ईरान से भारतीयों का जो रेस्क्यू है वो दरअसल में 3 चरणों में हो रहा है, जैसा हमने आपको बताया। जो पहला चरण है वो आप देखिए, जो ईरान में भारतीय छात्र मौजूद हैं वो नॉर्दुज बॉर्डर पहुंचे हैं। तबरीज, तेहरान, हमदान, इस्फान और करमनशाह, ये जो अलग अलग इलाके हैं, यहां से पहुंचे हैं तमाम भारतीय छात्र एयरपोर्ट। और जो दूसरा चरण है वो जिस तरीके से शुरू होता है वो आपको बता दें। तो दरअसल में जो येरेवन एयरपोर्ट है आर्मेनिया में, देखिए छात्रों को नॉर्दुज बॉर्डर से एरमन एयरपोर्ट जो आर्मेनिया का है वहां पर लाया गया है। तो यहां ईरान से आर्मेनिया लाया गया। अब जो तीसरा चरण है वो उसकी तस्वीरें फाइनल अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई हैं, वो आपको बता दें। जो एरेवन एयरपोर्ट है आर्मेनिया का, वहां से इन 110 छात्रों को दिल्ली लाया गया है। अब से कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब इन 110 छात्रों को ऑपरेशन सिंधु के जरिए ईरान से सकुशल निकालकर दिल्ली लाया गया था। हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है। संजीव सेंगर सर हैं हमारे साथ, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। संजीव सर, ये जो छात्रों का रेस्क्यू है, क्या ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसको कोई भी देश जहां पर वॉर हो रही है वो इसको फॉलो करता है, या बहुत ज्यादा चुनौती होती है? संजीव सर, देखिए, वॉर जोन के अंदर अनुराग हमेशा ही चुनौती होती है, लेकिन भारत का इतिहास देखें तो आप यूक्रेन में आप देख लें, जो रिसेंटली हमने करके दिखाया, या और भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो चाहे डिजास्टर जोन हो, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत ही अच्छा रहा है पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ सालों में। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, मुश्किल होता है वॉर जोन से निकालना, लेकिन जिस तरह की हमारी परिस्थितियां हैं आज की तारीख में और जिस तरह की हमारी डिप्लोमेसी है ईरान के साथ, हम इस चीज को सफलता से कर रहे हैं और हमने हिस्ट्री में भी हमेशा करके दिखाया है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। दीपक बोरा साहब, आपको लगता है कि ये डिप्लोमेटिक जीत होती है अपने देश के नागरिकों को सकुशल वापस लाना अपने देश में? आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। मैं पहले आपको बता देता हूं, मैंने कई बार खुद पार्टिसिपेट किया है। 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूं। दक्षिण सूडान में था, जहां से बहुत से लोगों को निकाल के लाए। सबसे पहले हम संपर्क करते हैं उस देश से जहां से हम अपने नागरिकों को बाहर निकालना चाहते हैं। इसमें ईरान है। हमने कहा कि भाई देखिए, हम इस रास्ते से इनको ले जा रहे हैं, आपने जो कुछ करना है वो करिएगा, लेकिन हमें यहाँ से जाने दीजिएगा। साथ साथ हम इजराइल के साथ भी बात करेंगे, संपर्क करेंगे कि भाई हमारे छात्र या हमारे नागरिक इस रूट से जा रहे हैं, हो सके तो आप यहाँ पे बमबारी मत करिएगा। फिर आर्मेनिया के साथ, मैं आपका राजदूत वहां भी था, हम लोग बात करते हैं। एरेवन एयरपोर्ट तो काफी बड़ा है, ईरान के बॉर्डर से उनको वहां ले जाया जाता है। हमारी एम्बेसी पूरी तरह से तैनात होती है, लेकिन ये जरूरी है कि जो होस्ट कंट्री है जहां से हम बाहर निकाल रहे हैं और जहां उनको ले जा रहे हैं, उन दोनों की सहमति बहुत आवश्यक है। ये हमारी जीत रहती है हमेशा, क्योंकि हमारे संबंध आर्मेनिया के साथ तो बेहतरीन है, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, इजराइल के साथ भी है। इजरायली से सिर्फ ये हम दरखास्त करते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए बमबारी बंद कर दी। एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, हम यमन से कुछ साल पहले जब राहत ऑपरेशन में निकाल के लाए थे अपने लोगों को, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरेबिया के शहंशाह से, राजा से बात की थी, भाई कुछ देर के लिए बमबारी बंद कर दो यमन की, हम अपने लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। वो मान गए हमारी बात, बमबारी बंद की और फिर पानी के जहाज के जरिए हम अपने नागरिकों को निकाल के लाए। भारत को बहुत तजुर्बा है और दुनिया हमारी इज्जत करता है इस मामले। बिल्कुल वही सेंगर साहब भी कह रहे हैं। लेकिन मधुरेंद्र, जैसा आपने दिखाया, लगभग 10,000 भारतीय हैं ईरान में, 110 छात्र अभी लौटे हैं। चुनौती भारत के लिए भी बहुत बड़ी है क्या?
देखिए, दो तरह के नागरिक वहाँ पर हैं, इसलिए चुनौती ज़्यादा है। एक तो वो जो कि वैलिड वीज़ा के ज़रिए वहाँ पर हैं, और दूसरे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। तो तकरीबन जो वैलिड वीज़ा के ज़रिए हैं वो तकरीबन 3000 भारतीय हैं, लेकिन अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 10,000 भारतीय वहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा चैलेंज इजराइल में भी है, जहाँ पर तकरीबन 30,000 भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं। उनको भी निकालना होगा, क्योंकि हालात न सिर्फ ईरान में बल्कि इजराइल में भी संजीदा है। जिस तरह के हमले ईरान लगातार इजराइल पर कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर रहा है, उससे इजराइल में भी भारी डिस्ट्रक्शन है। अगर आप आंकड़े देखें इजराइल के, तो तकरीबन आपको दिखाई देंगे कि 20,000 जो हैं वो तकरीबन इस हमले के जरिए नुकसान हुए हैं। अलग अलग बिल्डिंग्स 18,000 2,000 के करीब जो व्हीकल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। तो विजुअल्स जो देख रहे हैं हम, वो ऐसे देख रहे हैं जिस पर भारी नुकसान हुआ है, पर छोटे बड़े नुकसानों का जो तमाम आंकड़ा है वो तकरीबन 20,000 के करीब जा रहा है, इसमें 18,000 बिल्डिंग इजराइल की है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत के पास सामने जो है एक बड़ी चुनौती है, न सिर्फ ईरान से अपने लोगों को निकालने की, बल्कि इजराइल से भी अपने लोगों को निकालने की। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।